नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 17 नवंबर और आज हम डिस्कस करेंगे 17 नवंबर के करंट अफेयर। साथियों, टाइम हुआ है 4:30। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज 17 नवंबर के करंट अफेयर। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला घास संरक्षिका उत्तराखंड में विकसित हुआ है। तो ये कहाँ पे विकसित हुआ है? साथियों, सही उत्तर है रानीखेत। रानीखेत उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 2 एकड़ जमीन है, उसमें घास के मैदान बनाए गए हैं और इससे घास को संरक्षित किया जा रहा है। घास संरक्षिका का मतलब होता है द ग्रास कंजर्वेटरी, और ये भारत की पहली ग्रास कंजर्वेटरी है। दोस्तों, कैंपा इसको रेगुलेट कर रहा है। कैंपा का मतलब क्या होता है? कंपेंसेटरी एफोरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटीज, ये इसको चला रहे हैं। और कुछ जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। सीएम है पुष्कर सिंह धामी, आप सबको पता है, नए बने हैं। नेशनल पार्क्स की बात करूं तो 2 नेशनल पार्क्स हैं। एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदलकर अब फिर से रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। पहले इसी का नाम हैले नेशनल पार्क भी हुआ करता था। दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है साथियों? जनरल बिपिन रावत ने साइबर सुरक्षा सम्मेलन कोकोन के संस्करण का उद्घाटन किया है। तो उन्होंने कहा है कि कोकोन का जो संस्करण जनरल बिपिन रावत जी ने उद्घाटन किया है, ये कौन सा संस्करण था? साथियों, आपको बता दूं, ये 14वां संस्करण था। 14वें संस्करण का जनरल बिपिन रावत ने, ये पहले जनरल थे, अभी ये है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया है जनरल बिपिन रावत। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कोकोन होता क्या है साथियों? जो साइबर हैकिंग होती है, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा था, तो कोविड-19 के दौरान बहुत साइबर हैकिंग हुई है। जैसे लोगों ने फर्जी अकाउंट बना के लोगों से कह दिया कि आप हमारे अकाउंट में पैसे डालिए, हम लोगों की मदद करेंगे, और पैसे लेकर उड़ गए। इस टाइप की जो साइबर हैकिंग है, उसको रोकने के लिए कोकोन जैसे संस्करण का 14वीं बार इन्होंने इस बार उद्घाटन किया है। इसको चला कौन रहा है दोस्तों? इसको चलाते हैं केरल की पुलिस है। केरल की पुलिस ने 2 NGO के साथ मिलकर इसको चलाया। 2 NGO कौन कौन से हैं? एक है PLOCB पॉलीकैब, और एक है ISRA। पॉलीकैब मतलब साइबर पुलिस, और जो ISRA है साथियों, ISRA का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसर्च एसोसिएशन। बात यहाँ तक क्लियर है? अब आपको बता देता हूँ मेन चीज़ की, जो कोकोन है उसकी थीम क्या है 2021 के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसकी थीम है इम्प्रोवाइज, एडॉप्ट एंड ओवरकम। मतलब समझिए, इम्प्रोवाइज मतलब ठीक कीजिए, एडॉप्ट मतलब उसको अपना लीजिए, और ओवरकम अगर कुछ कमी है तो उसको सुधार दीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया है। तो कौन सा पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए? साथियों, आपको उत्तर बता देता हूं, बी पावर। दक्षिण भारत में यानी साउथ एशिया में वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, वुमेन्स को जॉब में, एनर्जी सेक्टर में जॉब देने के लिए इस पार्टनरशिप फोरम को लॉन्च किया गया है, और इंडिया की वुमेन्स को इसमें पार्टिसिपेट कराने के लिए लॉन्च किया गया है बी पावर इंडिया। बात क्लियर है? साथियों, आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस पर फोकस किया गया है स्टेम पर। व्हाट डू यू मीन बाई स्टेम? S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर मैथमेटिक्स। इन पर फोकस किया जाएगा, और इस फोकस के साथ जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यानी एनर्जी के क्षेत्र में जॉब्स के लिए प्रेरित किया जाएगा। बात यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की भी हुई है। तो वर्ल्ड बैंक के संदर्भ में आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 1944 में हुई थी साथियों। जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इसकी स्थापना हुई थी IMF के साथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की 4-5 शाखाएं हैं, आपको पता होगा। करंट में जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड रॉबर्ट मलपास, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। ठीक है साथियों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। लेखक M मुकुंदन ने अपने उपन्यास के लिए साहित्य 2021 का JCB पुरस्कार जीत लिया है। कौन सी पुस्तक के लिए जीता साथियों? यही पुस्तक जो हिंदी में लिखी है, दिल्ली अ सोलेलो की जो बुक है, ये इन्होंने लिखी है। और ये एक्चुअली साथियों, ये मलयालम राइटर हैं। कौन है ये मलयालम राइटर हैं, और इनको JCB पुरस्कार मिला। JCB पुरस्कार की राशि होती है 25 लाख रुपए। जो राइटर होता है उसको 25 लाख रुपए मिलते हैं, और जो बुक का अनुवाद करता है, जैसे मलयालम में अगर लिखी गई है, उसको किसी और भाषा में अनुवाद करता है, उसको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है साथियों, ये पुस्तक जो है एक्चुअली दिल्ली की कंडीशन पर लिखी गई है दोस्तों,
और इन्होंने इस अवार्ड को भी दिल्ली के गरीब लोगों को समर्पित किया गया है। बात कर लेते हैं जेसीबी अवार्ड की। तो जेसीबी अवार्ड की स्थापना 2008 में हुई है दोस्तों, ठीक है, एक मिनट, हाँ, 2008 में जेसीबी अवार्ड की स्थापना हुई है और इसके प्रेसिडेंट हैं तरुण दास, और जो राशि है वो 25 लाख है, मैंने आपको बता दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। महिला जयवर्धने ने सोन पोलाक और जेनेट ब्रिटेन को शामिल किया गया है, किस में शामिल किया गया है इनको? लेजेंड क्लब, वैक्स स्टैच्यू क्लब, हॉल ऑफ फेम और वर्ल्ड 11 की टीम में। साथियों आपको उत्तर बता देता हूं, यह है हॉल ऑफ फेम में। हॉल ऑफ फेम में महान खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। महिला जयवर्धने श्रीलंका के महान खिलाड़ी हैं। इन्होंने दोनों फॉर्मेट्स में यानी ओडीआई, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट दोनों में 10,000 प्लस रन बनाए हैं। अब ये सेवानिवृत्त हो गए यानी रिटायर हो गए हैं। शॉन पोलाक जो है वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने दोनों फॉर्मेट में, टेस्ट और वनडे में 300 प्लस विकेट और 3,000 प्लस रन बनाए थे। अगर बात करें जेनेट ब्रिटेन की, तो ये ब्रिटेन की हैं, इंग्लैंड की, और इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और उसी के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। फिलहाल इनका निधन हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? स्पेस एक्स ने उपग्रहों की कक्षा में लॉन्च किया, कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? 4 अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू मिशन, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था, जिसके राजा चरक जो है प्रेसिडेंट थे, ISS में यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया गया है। तो वो पूछ रहे हैं कि कौन से जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह है, वो लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि 53 स्टारलिंक सैटेलाइट है जो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये किसके लिए लॉन्च किए गए हैं? ये लॉन्च किए गए हैं फिलहाल यूएसए, कैलिफोर्निया, कनाडा, इनके ऊपर, और ये लॉन्च किए गए हैं इंटरनेट की स्पीड, जहां पे इंटरनेट नहीं है उन क्षेत्रों में सस्ती से सस्ती और हाई रैपिड स्पीड के इंटरनेट लगाए जा सके, यानी ये टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भेजी गई हैं साथियों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। ऑस्ट्रेलिया ने अपना आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कौन सी बार जीता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ पहली बार यानी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना है T20 के मामले में। भारत ऐसा पहला देश है जिसने T20 का पहला ही संस्करण जीता था। आपको बता दूं, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है मिचेल मार्श को, जिन्होंने फाइनल मैच में 77 रन बनाए थे साथियों, और मैन ऑफ द सीरीज मिली है डेविड वार्नर को। मैन ऑफ द सीरीज मिलती है सारे टूर्नामेंट में मैचों को जिताने के लिए, मैन ऑफ द सीरीज दी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 2021 ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है, किसने जीता है साथियों? माइकल शूमाकर, लुइस हैमिल्टन, कार्तिक नारायण और रोजर बिर्स्की ने। तो इसका सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन। साथियों लुइस हैमिल्टन ने 2021 की ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स भी जीत ली है। इसके साथ ही आपको यह बता देता हूं कि और हैमिल्टन ने 2021 में और कौन कौन सी ग्रांड प्रिक्स जीती हैं, जीपी। इन्होंने बहरीन ग्रांड प्रिक्स भी जीत ली है, इन्होंने पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स भी जीत ली है, इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीत ली है, इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीत ली है, इन्होंने रशिया ग्रैंड प्रिक्स भी जीत ली है। यानी ऑलमोस्ट सारी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने 2021 में जीत ली है। आपको बता दूं साथियों, जो ग्रैंड प्रिक्स करवाते हैं उसका नाम है FIA, और FIA को कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल्स। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदर का निधन हो गया तुरंत में, अभी ही पद्म विभूषण इनको मिला था और अभी इनका निधन हो गया। इनका निधन कहां पर हुआ है? आंसर आपको बता देता हूं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इनका निधन हुआ है पुणे में साथियों। बात इतनी क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शूक इंडिया। साथियों ये बुक है और ये पुस्तक किसने लिखी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह, मतलब आप शॉर्ट में जानते होंगे बीपी सिंह। बीपी सिंह भारत के 8वें प्राइम मिनिस्टर थे साथियों, 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इनका कार्यकाल दिसंबर 89 से नवंबर 90 तक चला था साथियों, 1990 तक। आपको बता देता हूं बीपी सिंह को किस लिए जाना जाता है। बीपी सिंह को जाना जाता है साथियों, जो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी 1980 में, उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि ओबीसी को सेंटर में रिजर्वेशन दिलवाया जाए, और बीपी सिंह वो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पहली बार 1990 में ओबीसी को जो है सेंटर में रिजर्वेशन सर्विसेज में दिलवाया था। इसके लिए ये जाने जाते थे। ये भारत में डिफेंस मिनिस्टर के पद पर भी रहे हैं,
जनता सरकार में, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी रह चुके हैं। क्लियर है बात? चलो दोस्तों, इसका आंसर आपको बता देता हूं कि ये बुक लिखी है देवाशीष मुखर्जी ने। देवाशीष मुखर्जी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। किस कांग्रेस नेता ने सनराइज ओवर अयोध्या यानी नेशनहुड इन आवर टाइम्स शीर्षक से नई किताब लिखी है? साथियों, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर। आपको बता देता हूं सही उत्तर है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन उन्होंने ये किताब लिखी और ये किताब है हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाती है। किस पे? अयोध्या वाले मैटर पर। जो अयोध्या का राम मंदिर का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस मैटर पर ये इंडियन डेमोक्रेसी को जो है डेपिक्ट करती है, यानी उसको दर्शाती है। दोस्तों, इस पर इन्होंने, सलमान खुर्शीद ने और भी बुकें लिखी हैं, जैसे आइडेंटिफाई मुस्लिम्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इस टाइप से कई सारी बुकें इन्होंने लिखी हैं। चलो आपको आगे बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 12 है मधुमेह दिवस 2021 किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों 14 नवंबर को मनाया जाता है, और 14 ही नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। इस बाल दिवस पर जवाहरलाल नेहरू जी की, जो प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनकी 132वीं जयंती मनाई गई है साथियों। और उसी दिन, उसी जयंती पर हमेशा 14 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर ही बाल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज का। पहला जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 को मनाया गया। तो जनजातीय दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है साथियों? ये बिरसा मुंडा, यानी जननायक, जनजातीय जननायक बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है इस बार 15 नवंबर 2021 को, बिरसा मुंडा। ठीक है साथियों, बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती इस बार मनाई गई है? और वो है 146 जयंती। ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होगा दोस्तों। कल फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा लेकर नया करंट अफेयर 18 नवंबर का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।